महाराज सीडी का एग्जाम हो गया और मेरे बच्चों के एग्जाम बहुत शानदार हुए, आउटस्टैंडिंग हुए हैं। मुझे पता है हर बच्चे के एग्जाम होने के बाद में कॉल एंड मैसेजेस आएंगे, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से। मैंने कहा अभी कहाँ हुआ बेटा? कि नहीं, जो पेपर देख के आई हूँ ना मैं, उस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस लेवल पर है। तो उन बच्चों को मैंने सजेशन दिया था कि आप अब एम्स की तैयारी करो, जो खास तौर से गर्ल्स कैंडिडेट हैं, एंड जो बॉयज कैंडिडेट हैं उनको मैंने बोला आप पैरामेडिकल की तैयारी करो अगर आप करना चाहते हो तो मेन चीज है वो एक सेकेंडरी ऑप्शन है हमारे पास। बट सीडी का एग्जाम हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से हम रिजल्ट लेके आएंगे, ये उम्मीद है मुझे मेरे बच्चों से, और मुझे 100% पता है कि इस उम्मीद पे वो खरे उतरेंगे। लेकिन तैयारी हमें काउंसलिंग की भी करनी है, और इस तैयारी के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सीटी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारे पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो सीटी के ऑफिशियल ब्रोशर पे उन्होंने दे रखा है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रेडी करवाने हैं, उन सब को कितनी कॉपीज रखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, एंड डेफिनेटली आप मेरे पुराने बच्चे हो, अगर आप नए बच्चे हो तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार जरूर जाहिर करना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस पे आपको मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको काउंसलिंग से रिलेटेड देता रहूंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, और आपके छोटे भाई बहन जो 2026 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं उनको भी यहां ज्वाइन जरूर करवाना, बिकॉज 2026 के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए, सबसे जरूरी चीज हमारे पास में कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। भैया डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात की जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे जो हमें बनवाने हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो हमारे पास पहले से हैं बट हमें निकालने हैं। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चल लेता हूं। सबसे पहले ये है ऑफिशियल वेबसाइट सीटी की, आप सभी जानते हैं। और सीटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब मैं आपको लेके आ रहा हूं ब्रोशर के ऊपर, तो ये रहा ब्रोशर सीटी का। आप देखोगे यहाँ पे MS सीटी नर्सिंग 2025 इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो काउंसलिंग के दौरान चाहिए। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस एंड जो फॉलोइंग हेड्स है वो हमारे पास क्या क्या है। एक तो ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए आपका, आपने फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपने निकाला था, उसका एक और प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, या फिर वापस से लॉगिन करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो पहली चीज तो हमारे पास में ये हो गई, शांति से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। पहली चीज हमारे पास में क्या हो गई, ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरी चीज हमारे पास में है एडमिट कार्ड, इसकी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। एडमिट कार्ड हमारे पास आया ही था, हॉल टिकट हम जिससे कहते हैं, उसकी कॉपी अपने पास रखिए। कोई भी फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड हो। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आधार कार्ड, ये रखो अपने पास। उसके बाद में कॉपी ऑफ डाउनलोडेड MS सीटी नर्सिंग रिजल्ट, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा उस रिजल्ट की कॉपी भी आपके पास चाहिए। तो ये चीजें चाहिए हमारे पास में। फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट। अब नेशनलिटी सर्टिफिकेट यानी कि आप इंडियन सिटीजन हैं, इसका प्रूफ क्या होता है आपके पास में। देखिए, एक तो पासपोर्ट होता है, एक स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट होता है क्लास 12th का, क्या होता है जिसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो वो चाहिए, वो इस बात का प्रूफ करता है कि आप NRI नहीं है, आप एक इंडियन सिटीजन हैं। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ एज, आप कितने साल के हैं, और एज सर्टिफिकेट के तौर पे आपको अपने 10th की मार्कशीट रखनी होती है HSC बोर्ड की, तो 10th की मार्कशीट रख दिया आपने। उसके बाद में SSC जो आपके पास में मार्कशीट और जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो चाहिए क्लास 10th के, और एक चाहिए आपको क्लास 12th के। अब यहां पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आपके आस पड़ोस में कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप वहां पे देखेंगे एक डॉक्टर होता है, इसको हम कहते हैं मेडिकल ऑफिसर, MO। जैसे नर्सिंग ऑफिसर होता है ना, वैसे ही MO भी होता है। इस MO के पास में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसे हम कहते हैं मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट। तो आप उससे ये बनवा सकते हैं। आप अपने आसपास के किसी भी जिला अस्पताल जो गवर्नमेंट का है वहीं से बनवाना है, ध्यान रखना, प्राइवेट से नहीं। उसके बाद में अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए, इट्स अ कंपल्सरी, ध्यान रखना। नॉन क्रीमी लेयर में अगर आप आते हैं, या NTB, DT, NTA, OBC, SBC या SEBC, इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, तो आपको उनके रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए, वो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से। यानी कोई भी आपके पास में तहसीलदार है या जो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है आपके पास में, वहां से आप क्या कर सकते हैं, इनको बनवा सकते हैं। एक बार कोर्ट जाइएगा, वहां सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। इनको आप पहले से बनवा लीजिए क्योंकि ये आपके काम आएंगे। आगे अगर मैं बात करूं, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए 2025 सेशन का, यानी कि अब आप आसानी से बनवा सकते हैं इसको। उसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक रिजर्वेशन कैटेगरीज आपके पास में है, जैसे कि आप डिफेंस कैटेगरीज में हैं, आपके फादर, ठीक है, या आपके खुद के पास में NCC का है,
आप PWD यानी कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी कि PD कैटेगरी में अगर आते हो तो आप कर सकते हैं। ऑर्फन अगर आप हैं, सिंगल पेरेंट हैं या फिर आपके पास दोनों पेरेंट डाई कर गए हैं, तो उस केसेस में जो है वो आप यहाँ पे ऑर्फन क्लेम कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको रेडी करने हैं। बाकी अगर आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी से आते हैं तो वो डॉक्यूमेंट जैसे जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, तो इन कैटेगरीज में आते हैं तो इनके भी अलग से आपके कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, जो आपको आपके एग्जामिनेशन के बाद में जो रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग के दौरान एडमिशन प्रोसेस में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हर एक का अपना एक सीट कोटा होता है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे गुजराती, सिंधी है, हिंदी, लॉजिस्टिक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन कैटेगरीज में अगर आप आते हो माइनॉरिटी के अंदर तो आप इनके सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको बनवाने हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स में जैसे मैंने आपको बताया जो रिलीजियस या जो माइनर कम्युनिटी है आपके रिलीजियस बेसिस के ऊपर, तो उनमें आपको बस एक एफिडेविट बनाना होता है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सेशन कोर्ट में जाओ, वहाँ उन्हें बोलो कि मुझे माइनॉरिटी वाला ये सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो आपसे कुछ 200-300 रुपये लेंगे और सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा सिंपली। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो ये तो रही बात हमारे लिए क्या, डॉक्यूमेंट्स बनवाने को लेके। सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास है डॉक्यूमेंट को लेके, तो डॉक्यूमेंट आप बनवा के रेडी रखिएगा। अब काउंसलिंग करवाने जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट है उन सब की आप 2 कॉपीज निकाल लीजिए। 2 कॉपीज मतलब 2 फोटो कॉपी निकाल लीजिए, और साथ में जो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो फोटो है उस फोटो की कॉपी करीब 6 कॉपीज निकाल लीजिएगा। ये आपको अपने साथ में रखनी है ताकि आप अपनी काउंसलिंग के दौरान अपने जो चीज़ें हैं उसको सही अरेंज रख पाओगे और आपकी काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी काउंसलिंग में क्या कॉलेजेस फिल करने हैं, चाहे प्राइवेट को लेके हो, गवर्नमेंट को लेके हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो होपफुली जो हमने डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात की वो सारी आपके लिए ज़रूरी होगी। एंड आप में से जो छोटे भाई बहन हैं जिनके जो कहीं ना कहीं HSC बोर्ड का एग्जाम देने के बाद में अब ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम एग्जाम को क्रैक करें, 2026 के लिए अभी से कैसे तैयारी शुरू करें, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। 2026 में हम बहुत कुछ अमेजिंग और इंगेजिंग कर रहे हैं आपके लिए। हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आपके फिजिकल मटीरियल, यानी कि आपको दी जाएगी द एकेडमी की तरफ से 6 बुक। इन बुक के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। यही बुक आपका एक बेहतरीन कॉलेज, चाहे वो JJ कॉलेज हो चाहे VJ कॉलेज हो, उनमें आपका सिलेक्शन करवा देगी। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 बुक्स भी मिलेगी और इस बार आपके 251+ टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे 3 टाइम आपका कोर्स कंप्लीशन हम करवाएंगे। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। 1-on-1 मेंटोरशिप तो आपको मिलती है, तो आपको छोटे भाइयों को आप गाइड करिएगा, छोटे भाई बहनों को आप बताइएगा कि हाँ जय एकेडमी पे ये चीज़ें स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, तो स्टार्ट करिएगा अपनी प्रिपरेशन। और बाकी 2024-25 वाले जो भी बच्चे हैं जो काउंसलिंग में इस बार पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ उनकी काउंसलिंग में, जब तक उन्हें कॉलेज में सीट अलॉट नहीं हो जाती। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। पढ़ते रहिए और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।